हेलो एवरीवन। अगर आप क्लास 5 में हैं या फिर सीटेट 1 to 5 का प्रिपरेशन कर रहे हैं तो ये क्लास आपके लिए बहुत 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 इम्पॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि आज के क्लास में हम लोग क्लास 5 के मैथमेटिक्स का जो चैप्टर 8 है नक्शा उसको एक्सप्लेन करेंगे। ये वन ऑफ द वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर है आपके सीटेट और क्लास 5 के लिए भी, क्योंकि इसमें बहुत अच्छे अच्छे कॉन्सेप्ट दिए गए थे। और इसको हम लोग पेज नंबर इसका 120 तक 120 के ये टॉपिक तक हम लोग लास्ट क्लास में देख चुके थे। इस क्लास का अभी तक 2 लेक्चर हुआ है, लेक्चर 1 और 2, जिसका लिंक इसका डिस्क्रिप्शन में है। अगर आप नहीं देखे हैं तो 1 और 2 को देख लीजिएगा। इस क्लास ये हमारा 3rd क्लास है और कोशिश करेंगे इस क्लास में हम लोग फिनिश कर ले चैप्टर को, भारत के अलग अलग राज्यों से आए नर्तक। बच्चों ने बहुत सी झांकियाँ और नर्तकों को देखा। नीचे दिए गए भारत के आधे नक्शे को देखो और इन राज्यों को ढूंढो जिनके बारे में ये बच्चे बात कर रहे हैं। इससे पहले हम लोग बात कर रहे थे कि जो झांकियाँ निकल रही थी 15 अगस्त के अवसर पर, 26 जनवरी के अवसर पर, उसके बारे में हम लोग सारी चीज़ों को देखे थे। तो इसमें बोल रहा है कि इसके आधा नक्शा को देखना है, जो हमारा इंडिया का मैप है नीचे दिखाया गया होगा, उसमें बोल रहा है कि आधे नक्शे को देखना है और उस राज्यों के बारे में हमको पता करना है जिसके जहाँ के झांकियाँ निकली हुई थी, जहाँ के नर्तक थे, है ना। तो पहला है कर्नाटक की टीम बेंगलोर से चली। कर्नाटक की टीम बेंगलोर से चली और उत्तर दिशा की ओर बढ़ी, मतलब बेंगलोर से उत्तर दिशा की ओर बढ़ी, है ना। फिर है दिल्ली तक पहुंचने में किन किन राज्यों से गुजरना पड़ा होगा। अब कर्नाटक से जो उत्तर की तरफ चली, तो उत्तर की तरफ चलने में दिल्ली तक पहुंचने बीच में कौन कौन सा स्टेट आ रहा है उसको पता करना है। फिर है भारत के नक्शे से ढूंढो, ये जो हमारा भारत का नक्शा दिखाया गया है उससे ढूंढना है। फिर नीचे ये सारी बातें लिखी हुई, कर्नाटक से आए नर्तक सबसे अच्छे थे। इन लोगों को दिल्ली आने के लिए कितनी दूरी कितनी दूर यात्रा करनी पड़ी। फिर तीसरा कंडीशन है मुझे त्रिपुरा का नाव पसंद आया। सिक्किम और त्रिपुरा दिल्ली से दूर है पर हरियाणा और उत्तराखंड के पास है। चलिए अब हम लोग इसका जो ये है इसमें देखते हैं। सबसे पहला कंडीशन क्या था नक्शा में हमको पता करना कि अगर कर्नाटक से दिल्ली जाना हो, ये हमारा कर्नाटक है और दिल्ली हमारा कहाँ पे है उसको ध्यान से थोड़ा सा देखना होगा। यहाँ पे है हमारा दिल्ली, हरियाणा के पास, उत्तर प्रदेश और हरियाणा के बीच में आपको कुछ दिखाई दे रहा होगा दिल्ली, ऑलमोस्ट हरियाणा के पास है ना। तो आपको कर्नाटक से जाना है तो आप पहले या तो ये इधर वाले रूट से भी जा सकते हैं, आंध्र प्रदेश जाइए, आंध्र प्रदेश से छत्तीसगढ़ जाइए, छत्तीसगढ़ से आप इधर से साइड से आप चाहे तो थोड़ा सा झारखंड होते हुए उत्तर प्रदेश निकल सकते हैं, उत्तर प्रदेश से दिल्ली जाइए, या फिर आंध्र प्रदेश से आप छत्तीसगढ़ जाइए, छत्तीसगढ़ से मध्य प्रदेश जाइए और मध्य प्रदेश से आप दिल्ली चले जाइए। मतलब इसमें आप कई सारे रूट को बना सकते हैं। या फिर कर्नाटक से महाराष्ट्र जाइए, महाराष्ट्र से एमपी जाइए, एमपी से यूपी जाइए, यूपी से फिर आप दिल्ली चले जाइए, है ना। या फिर आप चाहे तो राजस्थान के थ्रू भी जा सकते हैं। कर्नाटक से महाराष्ट्र जाइए, महाराष्ट्र से मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश से राजस्थान और राजस्थान से फिर दिल्ली। तो इसको भी आप फॉलो कर सकते हैं। फिर इसके बाद सेकंड है जम्मू कश्मीर दिल्ली से उत्तर दिशा में पड़ता है। जो जम्मू कश्मीर है वो दिल्ली से उत्तर दिशा में पड़ता है। ये हमारा दिल्ली है, दिल्ली से उत्तर दिशा में, ऊपर की तरफ उत्तर, नीचे की तरफ दक्षिण, राइट साइड पूरब और बाएं तरफ पश्चिम, है ना। इसलिए वहाँ से आने वाली टीम दिल्ली पहुँचने के लिए दक्षिण की ओर चलती है। अब यहाँ मतलब जम्मू कश्मीर से दिल्ली के लिए आने वाली जो टीम थी वो दक्षिण की तरफ चलती है, दक्षिण की दिशा में चलती है। वे कौन कौन सी राज्यों से गुजरते हैं, जो जम्मू कश्मीर से दिल्ली आ रहे हैं वो कौन कौन से राज्यों से गुजरते हैं इसको समझना है। तो जम्मू कश्मीर से हिमाचल प्रदेश, और हिमाचल प्रदेश से वो चाहे तो उत्तराखंड होते हुए, हरियाणा होते हुए और दिल्ली पहुंच सकती है, या फिर हिमाचल प्रदेश से डायरेक्ट हरियाणा होते हुए दिल्ली पहुंच सकती है ना। मतलब कि हिमाचल प्रदेश से कुछ पोर्शन हरियाणा या फिर कुछ पोर्शन उत्तराखंड होते हुए भी दिल्ली पहुंचा जा सकता है।
मत या फिर एक दूसरा रास्ता भी हो सकता है, जम्मू कश्मीर से हिमाचल प्रदेश होते हुए थोड़ा सा चंडीगढ़ पंजाब वाला पोर्शन होते हुए हरियाणा होते हुए दिल्ली हो सकता है। तो ये सारे पॉसिबल वेज हो सकते हैं। फिर है नोनू गुजरात में रहता है, नोनू का मित्र जावेद पश्चिम बंगाल में रहता है। नोनू गुजरात में रहता है और नोनू का मित्र पश्चिम बंगाल में रहता है। तो हमारा गुजरात देखिए यहाँ पे है, और इनका जो दोस्त है वो पश्चिम बंगाल में रहता है यहाँ पर। नोनू का दोस्त पश्चिम बंगाल में रहता है यहाँ पर। मतलब कि गुजरात और पश्चिम बंगाल को ऐसे बोला जा सकता है, जो पूरब और पश्चिम का कॉर्नर है वो इस तरह से कंसिडर किया जा सकता है। फिर नेक्स्ट पेज में देखते हैं, मित्र के पास जाना चाहता है। मतलब नोनू का जो मित्र रहता है बंगाल में, बंगाल हमारा कुछ इधर था और गुजरात हमारा कुछ यहाँ था। गुजरात से वो बंगाल जाना चाहता है दोस्त के पास। वह किस दिशा में यात्रा करेगा? तो यहाँ पर नोनू है, मतलब कि नोनू अभी हमारा बाईं तरफ है। मतलब बाईं तरफ हमारा कौन सा हो जाएगा? पश्चिम दिशा, और दाहिनी तरफ है पूरब दिशा। मतलब पश्चिम से पूरब की तरफ उसको जाना होगा, है ना। मतलब यात्रा किधर करेगा? पूर्व की तरफ करेगा। ख हो जाएगा हमारा आंसर, पूर्व की तरफ। फिर है, क्या जम्मू कश्मीर के उत्तर में कोई राज्य है? अब जम्मू कश्मीर के उत्तर में कोई राज्य है क्या? तो बिल्कुल नहीं था जम्मू कश्मीर के उत्तर में कोई राज्य। जम्मू कश्मीर हमारा ये लास्ट स्टेट है, इसके इधर कोई राज्य नहीं है, इसके इधर दूसरे देशों की सीमाएं हैं इससे जुड़ी हुई। फिर है पांचवा, क्या गुजरात के पश्चिम में कोई राज्य है? गुजरात के पश्चिम में हमको देखना है, वो भी नहीं है हमारा, लेकिन हम लोग देख लेते हैं। ये हमारा गुजरात है, गुजरात के पश्चिम में क्या है? समुद्र ही समुद्र है, कोई दूसरा राज्य नहीं है। फिर हमारा क्या है, यदि नक्शे पे 1 सेंटीमीटर ज़मीन बराबर 200 किलोमीटर दिखाया गया हो तो वार्ता करो। यदि ये जो हमारा बॉक्स बना हुआ है वो 1 सेंटीमीटर का है और 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 200 किलोमीटर है, तो पहला पूछ रहा है कि दिल्ली से जयपुर लगभग कितना दूर है? लगभग दिल्ली से जयपुर कितना दूर है? तो इसको हम लोग देख लेते हैं कि दिल्ली से जयपुर कितनी दूर है। तो मैप में चलिए, दिल्ली से जयपुर, पहले हमको दिल्ली देखना है फिर जयपुर देखना है। दिल्ली हमारा कुछ यहाँ पर है और जयपुर हमारा कुछ यहाँ पर है। तो यहाँ से यहाँ के बीच का डिस्टेंस हमको देखना है, यहाँ से यहाँ के बीच का डिस्टेंस, और यहाँ से यहाँ बोल रहा है 200 मीटर है, ठीक है। तो अगर ऐसे घूम के ऐसे आएंगे तो लगभग 300 हो जाएगा, और यहाँ से तिरछा अगर यहाँ पर मान लीजिए कुछ रास्ता हो, मतलब यहाँ पर रास्ता हो या नहीं हमको तो वही कंसीडर करना है, तिरछा यहाँ से यहाँ तक। तो यहाँ से यहाँ के बीच अगर हम लोग देखें तो इन दोनों के बीच जो डिस्टेंस है वो लगभग 250 मीटर हो जाए, 250 किलोमीटर हो जाएगा। मतलब एक बॉक्स तो हमारा 200 किलोमीटर, यहाँ से यहाँ 200, और यहाँ से यहाँ फिर मान लीजिए कि 150 होता, मतलब 350 हो जाता है ऐसे घूम के आने पे। लेकिन यहाँ से यहाँ देखेंगे तो वही लगभग 250 आ जाएगा हमारा। तो आंसर हमारा कौन सा हो जाएगा? 50 किलोमीटर तो होगा नहीं, 500 किलोमीटर भी नहीं होगा, तो हमारा क्या हो जाएगा? 250 किलोमीटर हो जाएगा। मतलब ये अप्रॉक्स पूछ रहा था, लगभग लगभग में आपको बताना है, एग्जैक्ट नहीं है। फिर है, अंदाज़ा लगाओ जयपुर से भोपाल कितनी दूर है? नक्शे पर और वास्तव में, है ना। वास्तव में कितना किलोमीटर है और नक्शे पर कितना किलोमीटर है जयपुर से भोपाल, इसको हमको देखना है। तो जयपुर और भोपाल को इसमें हम लोग ढूंढेंगे। भोपाल हमारा मध्य प्रदेश में होगा और जयपुर हमारा राजस्थान में। तो भोपाल हमारा कुछ यहाँ है और जयपुर कुछ हमारा यहाँ है। तो यहाँ से अगर हम लोग देखें तो यहाँ से यहाँ 200 किलोमीटर हो गया, और फिर यहाँ से यहाँ भी 200 किलोमीटर हो गया। अगर हम लोग तिरछा चले कुछ इस तरह से तो ऐसा माना जा सकता है कि लगभग यहाँ पे 250 और यहाँ पे 250, लगभग 500 किलोमीटर, 500 से 600 किलोमीटर के बीच में कुछ ये हो जाएगा हमारा डिस्टेंस। भोपाल से जयपुर के बीच का डिस्टेंस लगभग अप्रॉक्स 500 अप्रॉक्स मान सकते हैं कि 500 से थोड़ा सा ऊपर होगा, है ना। और एक्चुअल में कितना होगा वो देखते हैं। तो जब आप गूगल करके ढूंढेंगे डिस्टेंस बिटवीन भोपाल
एंड जयपुर। तो आपको ये 595 किलोमीटर शो करेगा, 595 किलोमीटर। तो ये तो हम लोग अप्रॉक्स इसके अंदाज़ा से भी कर रहे हैं कि लगभग 500 से 600 के बीच में आएगा लगभग कुछ, है ना। फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वास्तव में हो जाएगा 595 किलोमीटर और नक्शे पर ये हमारा कुछ 500 to 600, या फिर अगर एक ऑप्शन हो तो 550 हम लोग कर सकते थे, है ना। नक्शे को देखकर बताओ, नक्शा को देखकर हमको बताना है कौन सा राज्य 4 अन्य राज्यों से घिरा है। अब किस राज्य, कौन सा राज्य हमारा 4 अन्य राज्यों से घिरा हुआ है, इसको हमको बताना है। एक तो आपको मध्य प्रदेश होगा ही होगा, और दूसरा देखिए मध्य प्रदेश जो है हमारा सेंटर में है ना। मध्य प्रदेश के इधर है छत्तीसगढ़, इधर है उत्तर प्रदेश, इधर है राजस्थान, इधर है गुजरात और इधर है महाराष्ट्र। मतलब ये 5 राज्यों से घिरा हुआ है ना। अब अगर हम झारखंड को देखें, झारखंड को गौर कीजिए। झारखंड हमारा पश्चिम बंगाल एक राज्य, उड़ीसा दूसरा राज्य, छत्तीसगढ़ तीसरा राज्य और बिहार चौथा राज्य। तो 4 राज्यों से घिरा हुआ कौन सा है, झारखंड है हमारा। झारखंड हमारा 4 राज्यों से घिरा हुआ है ना। तो और भी कई सारे हो सकते हैं, जैसे आप छत्तीसगढ़ को ले लें। छत्तीसगढ़ हमारा 1 2 3 4 5, नहीं ये तो ज़्यादा राज्यों से घिरा हुआ हो गया। फिर 4 राज्यों से घिरा हुआ हमारा और कौन सा हो सकता है, और कोई भी नहीं दिख रहा है जो 4 राज्यों से एग्जैक्ट घिरा हुआ हो। मतलब इधर ये तो हमारा बाउंड्री वाला एरिया हो गया, बाउंड्री वाला है, बाउंड्री वाला है। हरियाणा हो सकता है क्या, हरियाणा के इधर है हिमाचल प्रदेश, पंजाब, फिर राजस्थान और दिल्ली। यस, हरियाणा भी हो सकता है हमारा। मतलब एक तो हमारा झारखंड हो गया, फिर दूसरा हरियाणा हो गया। फिर इसके अलावा भी और कोई दिख रहा है, और कोई हमारा नहीं दिख रहा है। तो ये 2 राज्य हमारा हो गया, हरियाणा और झारखंड, जो 4 राज्यों से घिरा हुआ है। फिर हो गया हमारा किस राज्य का क्षेत्रफल सबसे ज़्यादा है। अगर आप उसका नाम नक्शा में नहीं है तो अपने अध्यापक अथवा माता पिता से पूछकर पता करो। बताओ तुमने उत्तर की खोज कैसे की। किस राज्य का क्षेत्रफल सबसे ज़्यादा है ये पहले हमको बताना है। उसका नाम नक्शा में है या नहीं है। अगर नहीं है तो माता पिता या फिर अध्यापक किसी से पूछिए, है ना। तो हम लोग देखते हैं नक्शे को। नक्शा में क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य अगर आप गौर करेंगे तो आपको इसमें बड़ा बड़ा राज्य में 3-4 राज्य आपको दिखेगा। एक तो बड़ा आपको ये उत्तर प्रदेश दिख रहा होगा, फिर मध्य प्रदेश बड़ा दिख रहा होगा, और महाराष्ट्र दिख रहा होगा, और राजस्थान दिख रहा होगा। मतलब बड़ा बड़ा जिसका क्षेत्रफल, और आंध्रा भी थोड़ा सा आपको बड़ा दिख रहा होगा। लेकिन एक्चुअली इसमें सबसे बड़ा हमारा कौन सा है क्षेत्रफल की दृष्टि से, राजस्थान है। राजस्थान का जो क्षेत्रफल है वो बाकी सारे राज्यों की तुलना में बड़ा है। मतलब क्षेत्रफल की दृष्टि से हमारा राजस्थान टॉप पर है ना। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, कौन से राज्य का क्षेत्रफल सिक्किम से लगभग 8 गुना है। किस राज्य का क्षेत्रफल सिक्किम के क्षेत्रफल से लगभग 8 गुना होगा। उत्तर प्रदेश हो सकता है, चेक करना पड़ेगा। त्रिपुरा बिल्कुल नहीं हो सकता है, ये भी छोटा है। फिर महाराष्ट्र हो सकता है, चेक करना पड़ेगा। हिमाचल प्रदेश नहीं हो सकता, ये भी छोटा है। मतलब सिक्किम को हमको उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र में चेक करना है कि किसकी तुलना में 8 गुना है, कौन सा इससे 8 गुना है। वो सिक्किम तो काफ़ी छोटा है सिक्किम, तो इससे 8 गुना तो हम ये भी हो सकता है, हिमाचल भी हो सकता है। तो चेक करना पड़ेगा सिक्किम। और एक जो हमने इग्नोर कर दिया था वो कौन सा था, वो भी हो सकता है, उसको भी चेक किया जा सकता है। हिमाचल, उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र को चेक करना है। त्रिपुरा नहीं होगा 8 गुना, त्रिपुरा आपका छोटा सा है। त्रिपुरा आपका यहाँ है, त्रिपुरा काफ़ी छोटा है। अब हम लोग हिमाचल प्रदेश के बारे में बात करते हैं। हिमाचल प्रदेश से चलिए आप सिक्किम का एरिया लगभग कुछ यहाँ से लेके यहाँ तक कवर करता है। तो ऐसा 8 पार्ट है क्या है इसमें हिमाचल प्रदेश में। 8 पार्ट, 1 पोर्शन, 2 पोर्शन, 3 4
5, 6, 7, 8 पोर्शन इसमें हिमाचल प्रदेश में आपका आ जाएगा अप्रॉक्स। और फिर उसके बाद इसमें अगर देखें महाराष्ट्र तो काफ़ी बड़ा है, सिक्किम से 8 से कई गुना ज़्यादा हो जाएगा। और फिर आंध्र प्रदेश था या राजस्थान था एक ऑप्शन आपका उत्तर प्रदेश था। उत्तर प्रदेश भी काफ़ी बड़ा हो जाएगा, उत्तर प्रदेश भी 8 गुना से काफ़ी ज़्यादा हो जाएगा। मतलब इसका आंसर आपका हिमाचल प्रदेश ही हो जाएगा। हिमाचल प्रदेश एग्जैक्ट 8 गुना बड़ा है। ये हमारा आंसर हो जाएगा हिमाचल प्रदेश। फिर घ है, राजस्थान का क्षेत्रफल पंजाब राज्य के क्षेत्रफल से लगभग कितना ज़्यादा है। राजस्थान का क्षेत्रफल पंजाब से लगभग कितना गुना ज़्यादा है, ये चेक करना है। राजस्थान का क्षेत्रफल पंजाब से, ये हमारा पंजाब है और ये हमारा राजस्थान है। अब इसको आप मैच करवाइए। ये लगभग एक पोर्शन, एक सवा पोर्शन कंसीडर कर रहा है। इसमें कितना पोर्शन है, पूरा 1, 2, 3। फिर इसको अगर कंसीडर किया जाए, ये तीनों को तो 2 हो जाएगा, 3, 2, 5। इसको और इसको कंसीडर किया जाए और इसको तो 1 हो जाएगा, 6। फिर ये 7 और लगभग 8, मतलब लगभग 7 गुना हो जाएगा इसकी तुलना में। पंजाब की तुलना में 7 गुना हो जाएगा राजस्थान, इसका क्षेत्रफल इसकी तुलना में लगभग 6 से 7 गुना हो जाएगा। फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। समुद्र, बाला समुद्र तट पर खड़ा विशाल समुद्र को देख रहा है। बाला समुद्र पर खड़ा होकर विशाल समुद्र को देख रहा है। ऐसा लग रहा है कि समुद्र का कोई अंत नहीं है, इसको ऐसा महसूस हो रहा है कि समुद्र का कोई अंत ही नहीं है। फिर हम लोग नेक्स्ट पेज चलते हैं। नेक्स्ट पेज है, क्या तुमने समुद्र देखा है, चित्र में समुद्र कहाँ है। भारत के नक्शे में समुद्र को ढूंढो। नक्शे में समुद्र को किस रंग से दिखाया गया है। उन राज्यों पर निशान लगाओ जिनके एक तरफ समुद्र है। तो चलिए हम लोग को नक्शा में चलना पड़ेगा इस चीज़ को ढूंढने के लिए। नक्शा 2 पेज पीछे है। अब इसमें समुद्र वाला राज्य देखिए, गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, इन सारे स्टेट्स के साइड में हमारा समुद्र इससे जुड़ा हुआ है। फिर इधर यह हमारा सारा समुद्र जुड़ा हुआ है। अब पूछ रहा है कि समुद्र को हम लोग किस सिंबल से डिनोट कर रहे हैं। तो समुद्र को हम लोग यहाँ पे कुछ ब्लू कलर के सिंबल से डिनोट कर रहे हैं। तो हमारा ब्लू वाला पोर्शन है वो हमारा सी वाला पोर्शन है। फिर हम लोग चलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। पता करो, अलग अलग नक्शे देखो। अलग अलग नक्शे को देखना है। आस पड़ोस के नक्शे, भारत के नक्शे और विश्व के नक्शे में उपयोग किए जाने वाले अलग अलग स्केलों की तुलना करो। जितने भी जो हमारा टोटल ग्लोब है उस पे हमारा टोटल नक्शे को देखना है और कंपेयर करना है कि वहाँ पर जो हमारा सिंबल यूज़ हो रहा है और फिर उसके साथ जो स्केल यूज़ हो रहा है वो हमारे यहाँ की तुलना में किस तरह से डिफरेंट है, किस तरह से अलग है। फिर अगला टॉपिक है हमारा राज्यों की बीच रेखाएं। तो आज के क्लास में हम लोग इतना ही रहने देते हैं। इसके बाद जो है हमारा राज्यों के बीच रेखाएं, यह भी काफ़ी इंटरेस्टिंग टॉपिक है, इसको हम लोग आगे वाले क्लास में देखेंगे। तब तक के लिए आप लोग अपना ख्याल रखिए, अच्छे से रहिए। हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय।